युधिष्ठिर ने भगवान मधुसूदन से पूछा कि कृपा करके मुझे यह बताएं कि अश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि अश्विन के श्री कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पुत्रों की भी यह एकादशी सद्गति देने वाली है। कथा कुछ इस प्रकार से है। सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजा थे। इंद्रसेन एक बहुत ही प्रतापी राजा थे। राजा अपनी प्रजा का पालन पोषण अपनी संतान के समान करते थे। राजा के राज में किसी को भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। राजा भगवान विष्णु का परम उपासक था। एक दिन अचानक नारद मुनि का राजा इंद्रसेन की सभा में आगमन हुआ। नारद मुनि राजा के पिता का संदेश लेकर पहुँचे थे। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, मैंने तुम्हारे पिता को देखा था, वे व्रत भंग के दोष से नरक आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा कि इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर मुझे स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा का व्रत करो। राजन ने पूछा, कृपा करके इंदिरा का व्रत बताइए, इसे किस प्रकार करना है मुझे। नारद जी ने कहा कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को प्रातःकाल स्नान करें, फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्रचित हो एक समय भोजन करें और रात्रि में भूमि पर सोएं। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुँह धोएं। इसके बाद भक्ति भाव से निम्नाद्वित मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। इस पर राजा ने कहा कि हे नारद जी, आपके अनुसार निराहार रहकर कल भोजन करूँगा। अच्युत, आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराएं। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघ कर विद्वान पुरुष गाय को खिला दें। फिर भगवान का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। सुबह होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्तिपूर्वक श्रीहरि जी की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। नारद जी ने कहा कि इस तरह से व्रत रखने से तुम्हारे पिता को मोक्ष की प्राप्ति होगी और उन्हें श्री हरि के चरणों में जगह मिलेगी। राजा इंद्रसेन ने नारद जी के बताए अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत किया, जिसके पुण्य से उनके पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई और वे वैकुंठ चले गए। इंदिरा एकादशी के पुण्य प्रभाव से राजा इंद्रसेन को भी मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति हुई। तो ये थी इंदिरा एकादशी की कथा। आशा करती हूँ आप सभी को ये कथा अच्छी लगी हो। आगे भी और कथा सुनने जानने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर मेरी वीडियोस आपको थोड़ा सा भी पसंद आती हैं सो प्लीज़ उसको लाइक करिए, शेयर करिए। बाय बाय। इंदिरा एकादशी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।